नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का चिराग वर्मा व्लॉग्स में। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली कुछ ज़्यादा खास, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुपिटर टीवीएस जुपिटर 125 सीसी के एक इशू के बारे में, जो कि आज मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूं और उन्हें बताने वाला हूं। दोस्तों मेरी स्कूटी चल चुकी है लगभग 20,000 किलोमीटर और वक्त हो गया है लगभग कुछ आप कह सकते हैं कोई 21-22 महीने हो गए हैं। और दोस्तों उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। उसमें क्या है, जैसे ही फ्यूल टैंक हाफ होता है, हाफ होते ही स्कूटर मिसिंग मारते हैं, यानी कि जो पेट्रोल का जो थ्रो है जो इंजन में फ्यूल पंप जो होता है वो कुछ मेरा शायद ढंग से काम नहीं कर रहा है। और जैसे ही मैं उसको भरवा लेता हूँ, अपना फ्यूल टैंक आधे से मैं फुल करवा लेता हूँ, वैसी वो चीज़ प्रॉब्लम बिल्कुल सही चल रही है। सो दोस्तों आइए चलते हैं टीवीएस के सर्विस सेंटर पे और फिर आपको बताते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। सो दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड द व्लॉग। सो दोस्तों घर से मैं निकल गया हूँ और पहुँचने में लगेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मौसम भी अच्छा हो रहा है, चलिए सफ़र को करते हैं एंजॉय। दोस्तों फाइनली 20 मिनट के बाद हम पहुंच गए हैं। दोस्तों ढूंढने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई, क्योंकि इन्होंने अपनी लोकेशन जो है अभी चेंज करी है। तो इन्होंने वर्कशॉप का इनका एड्रेस भी बदल गया है। तो ये रहा हमारा वर्कशॉप। दोस्तों चलिए अब चलते हैं, देखते हैं कितनी है स्कूटी लाइन में। दोस्तों स्कूटी लगाती है मैंने पार्किंग में। अब चलिए अब बनवाते हैं जॉब कार्ड, मिलते हैं इनके सर्विस मैनेजर से। तो दोस्तों जॉब कार्ड तो बन गया है। जॉब कार्ड में जो प्रॉब्लम थी वो मैंने लिखवा दी है। तो एक्चुअली में क्या था, जो आपको पता है, इसका जो है जो जैसी टंकी आधी हो रही थी तो स्कूटर अपने आप बंद हो रहा था। तो मे भी हो सकता है फ्यूल पंप में प्रॉब्लम हो या फ्यूल की जाली में प्रॉब्लम हो। तो अब लेट्स देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। और ये रहा जॉब कार्ड जो इन्होंने मुझे बना कर दिया है। सो वेल अब देखते हैं कितना, मतलब 2-3 घंटे तो लगेंगे ही। उसके बाद देखते हैं फिर कितना क्या टाइम लग सकता है। ये है वो वर्कशॉप। 230 से 40 मिनट की वेटिंग के बाद अपनी स्कूटी आ गई है और ये लग रही है बे पे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों स्कूटी बे पे लगने के बाद मैं अंदर वर्कशॉप पे जा रहा हूँ, ताकि मैकेनिक को मैं एक्चुअली बता पाऊँ क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। दोस्तों ये है वर्कशॉप के अंदर का नज़ारा। आप देख सकते हैं 7 से 8 बाइक या स्कूटर्स एक बार में ठीक हो सकते हैं। दोस्तों स्कूटर अपना खुल गया है, आप देख सकते हैं। इसका पूरा अभी ये सीट इसकी निकाल ली है और अभी प्रॉपर इसकी सर्विस होगी। तो सर्विस में देखते हैं, ये ऑयल चेंज करेंगे और इसमें एयर फिल्टर भी साफ़ होगा और बाकी और चीज़ देखते हैं क्या क्या होता है। मेन तो मेरी वो प्रॉब्लम है जो पेट्रोल की है, वो चलिए देखते हैं उसमें ये क्या क्या चीज़ें करते हैं। दोस्तों अभी तो सिर्फ सर्विस पार्ट ही कंप्लीट हुआ है और बज गए 1। तो मिलते हैं लंच ब्रेक के बाद। अब सारे मैकेनिक चले गए हैं लंच पे। अब लंच करते हैं और उसके बाद फिर वापस आते हैं। दोस्तों जब तक लंच हो रहा था मैं इनके वेटिंग लॉन्ज में आ गया हूँ। आप देख सकते हैं ये सोफ़ा लगा हुआ है और एसी भी बढ़िया है और पीने का पानी, और ये रहा इनका रिसेप्शन एरिया। दोस्तों लंच ब्रेक हो गई है ख़त्म। अब हो रही है प्रॉब्लम वो जो है एक्चुअल वो डायग्नोज। दोस्तों अभी देखते हैं फ्रंट ये जो है ओपन करके, नीचे से ओपन करके, ये यहाँ पे है ये फ्यूल पम्प। ये है हमारा फ्यूल पम्प और इसकी जो पेट्रोल की टंकी है ये हमारी यहीं पे ही है, जहाँ हम पाँव रखते हैं फुट रेस्ट पे। तो अब ये निकल रहा है फ्यूल पम्प, और फ्यूल पम्प निकलने के बाद फिर देखते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो 2-3 मिनट की मशक्क़त के बाद हमारा फ्यूल पंप आ गया है बाहर, ये देखिए। और अब इसको अब देखते हैं फ्यूल पंप में प्रॉब्लम है या इसकी मेन जाली दिख रही है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों अब जो आप देख रहे हैं ये है फ्यूल पंप की जाली, जिससे पेट्रोल थोड़ा फ़िल्टर होके फ्यूल पंप में जाता है। और अभी ये जो है ये जाली ही मैं चेंज करवा रहा हूँ, क्योंकि फ्यूल पंप एकदम से चेंज नहीं करते। उससे पहले जो फर्स्ट डायग्नोज होता है वो जाली चेंज करके देखते हैं कि प्रॉब्लम जाली में ही है या नहीं। क्योंकि दोस्तों फ्यूल पंप तो आता है 6,500 का और जाली की कॉस्टिंग है यही कोई 200-300 रुपये। तो दोस्तों मैंने इनसे कह दिया आप पहले जाली आप नई ही कर दो, नहीं तो ये वैसे ड्राई फिल्टर मार के भी, ड्राई प्रेशर मार के भी ये जाली साफ़ हो सकती थी। बट मैंने इनसे बोला नहीं, आप मेरी जाली पूरी आप चेंज ही कर दो। दोस्तों देखिए पेट्रोल पूरा लबालब भरा हुआ है। दोस्तों मैं पहली बार देख रहा हूँ इसका फ्यूल टैंक, ये देखिए पूरा पेट्रोल भरा हुआ है। मैं आधा टैंक एक्चुअली में लेकर आया था भरा हुआ। तो दोस्तों जाली अब नई आ गई है और ये भैया अब हमारे लगा रहे हैं जाली। दोस्तों जाली लग गई है। अब ये वापस फ्यूल पंप जो है ये इसमें टैंक में लगा रहे हैं भैया। और ये सब थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, इसकी थोड़ा सेटिंग वेटिंग थोड़ी बैठानी पड़ती है। तो दोस्तों जितने में हमारा फ्यूल पंप लग रहा था, मैं चलो आपको एक बार अपाचे का ओपन इंजन दिखा देता हूँ। ये देखो ये है पिस्टन पूरा का पूरा दोस्तों खुला हुआ है, ये देखिए
ये पूरा पिस्टन ओपन हो रखा है, इसका पूरा इंजन डैमेज हो गया। सो दोस्तों अब ये सर्विस का पार्ट जो है, अभी ये मेरी स्कूटी में ऑयल डाल रहे हैं। फ्यूल पंप अपना चेंज हो चुका है, मतलब उसकी जाली उसकी चेंज हो गई है। ये देखिए, अब बस ऊपर से उसको कवर करना है। दोस्तों अभी स्कूटी ऑन कर देखी तो उसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मिसिंग नहीं थी, तो मेरे ख्याल से जाली में ही प्रॉब्लम होगी। बट टू बी वेरी श्योर, मैं एक्चुअली में अब इसका पेट्रोल और कम करवा रहा हूँ, रिज़र्व में करवा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी पेट्रोल निकाल रहे हैं ये। तो मैं बिल्कुल आखिरी में थोड़ा सा पेट्रोल रहने दूंगा, बिल्कुल रिज़र्व में, क्योंकि जो प्रॉब्लम जो थी वो रिज़र्व पे ही आती थी, जैसी आधी टंकी से कम पेट्रोल होता था। सो दोस्तों मैं इसमें काफ़ी हद तक पेट्रोल पूरा निकलवा दूंगा, सिर्फ रिज़र्व तक ही रखूँगा। उसके बाद फिर मैं चला कर देखता हूँ कि अगर मिसिंग मार रही होगी तो फिर कुछ और ही प्रॉब्लम है, अगर नहीं मारेगी तो मेरे ख्याल से सिर्फ जाली में ही प्रॉब्लम थी। दोस्तों चलिए अब चलते हैं सीधा एक टेस्ट ड्राइव पे और फिर देखते हैं इसमें क्या है प्रॉब्लम। अगर सब कुछ ठीक चलेगा तो बस फिर सब कुछ चीज़ सॉर्ट आउट है। दोस्तों हम टेस्ट ड्राइव से आ गए हैं और स्कूटर ने बिल्कुल ही मिसिंग नहीं मारी, तो इसका मतलब यही है कि उसमें जाली में प्रॉब्लम थी। अब जो दोस्तों हमने पेट्रोल जो निकाला था वो अब हम इसमें वापस रिफ़िल कर देते हैं, क्योंकि अब वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब इसमें वापस डाल देते हैं पेट्रोल और फिर अब चलते हैं सीधा वॉशिंग की तरफ। दोस्तों जुपिटर अब अपनी लग गई है वॉशिंग के लिए। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें ये ड्राई वॉश भी स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों अभी एक्चुअली में ड्राई वॉश करते हैं ताकि जिससे थोड़ा वाटर भी सेव हो और प्रेशर के साथ इसमें वाटर कम लगता है और सफाई भी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अब वक्त आ गया हमारी बिलिंग का। सो दोस्तों बिलिंग हो गई है, अब बस चलते हैं सीधा वापस घर। और दोस्तों घर चल के मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो मैंने यहाँ पे आकर ही मैंने डिस्कस करी और फिर मैंने डिसाइड करी। दोस्तों मैं बनाना चाहता हूँ, जैसे मेरी स्कूटी अभी AMC से बाहर हो चुकी थी क्योंकि 1 साल ज़्यादा हो गया, बट मैंने इसकी दोबारा से AMC करवाई। और करवाने के इसके क्या क्या फ़ायदे हैं दोस्तों मैं आपको घर चल के बताता हूँ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सीधा घर और फिर आपको बताता हूँ आज इस यहाँ पर क्या क्या हुआ। या दोस्तों आज आपने देखा आज का दिन कैसा रहा। दोस्तों एक्चुअली में वहाँ पे क्या हुआ, आप जानते थे जैसे मेरी स्कूटी में प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही पेट्रोल हाफ टैंक से नीचे आता था उसमें पेट्रोल की सप्लाई होना बंद होती, जो फ्यूल पंप जो है वो पेट्रोल फेंकना बंद कर दिया करता था और उस पर से स्कूटर मेरा मिसिंग मारता था। मिसिंग मतलब चलते चलते बंद हो रहा था। जैसे ही मैं अपना पेट्रोल रिफ़िल करवाता था हाफ टैंक से ऊपर या फुल टैंक, वैसे ही वो ठीक चलता था। तो मुझे लग रहा था कि शायद इसमें फ्यूल पंप में प्रॉब्लम रहेगी, तो मैंने अपने लोकल वेंडर से भी चेक तो नहीं करवाया था, मैंने सिर्फ पूछा था भाई क्या हो सकता है। तो उसने बोला फ्यूल पंप की प्रॉब्लम है, जो मुझे भी फ्यूल पंप की प्रॉब्लम लग रही थी कि वो हाफ टैंक में नहीं फ्यूल फेंकता था। बट मोरलेस मुझे ये भी लग रहा था कि अगर फ्यूल पंप, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो ख़राब होती तो वो पूरी ख़राब हो जाती, तो ऐसे ख़राब हाफ कैसे ख़राब हो सकी। तो मैं सर्विस सेंटर है वहाँ पे गया, तो वहाँ पे मैंने दिखाया तो उसने भी फ्यूल पंप की बताई। फिर उसने बोला बाकी हम खोल के एक बार चेक करेंगे, फ्यूल इंजेक्टर में भी प्रॉब्लम हो सकती है या तो फ्यूल की जाली होती जहाँ से फ्यूल जो है आपका मतलब छन के जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब जब हमने खोल के देखा तो उसमें प्रॉब्लम जो थी वो जाली में ही थी। तो उससे पहले कि अगर मैं आपको बात बताऊं, मैंने फ्यूल पंप की उनसे कॉस्ट पूछी जो थी 6,500 रुपये। तो दोस्तों मैंने अब तक सारी की सारी अपनी सर्विस जो है मैंने अपनी वहीं कंपनी से ही कराई है। तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया, उन्होंने बोला सर आप ऐसा करो, आप इसकी AMC ले लो। AMC लेने पे क्या होगा, जैसे स्कूटर के जो हर सारे पार्ट्स हैं, सारे नहीं मतलब मोस्ट ऑफ, उन्होंने मुझे लिस्ट भी दी है, कम से कम मैं आपको बताऊं 20 से 25 आइटम जो है उनकी 5 साल की वारंटी आपको TVS प्रोवाइड करवाती है। बट वो जब ही होगी जब आप वहाँ से सारी की सारी सर्विस वहाँ से करवाएंगे, AMC सारी की सारी आप वहीं से लेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने 1510 रुपये की 1 साल की AMC ले ली। उसमें क्या होगा, मुझे अपने स्कूटर की सर्विस तो करवानी थी, तो मैंने सर्विस भी वहाँ से करवा ली। 400 रुपये का ऑयल पड़ा और साथ साथ जो है मुझे जो उसमें जाली में जो प्रॉब्लम थी, जाली जो नहीं डली है वो भी मेरी उसमें वारंटी में क्लेम हो गई। तो मुझे दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगा। 1510 रुपये की मैंने अपनी 3 सर्विस की AMC ले ली। उससे क्या 5 साल के लिए जो है मतलब हर साल में लूँगा, ये मेरी 1 साल की हुई है। तो 5 साल के लिए मैं सोच रहा हूँ मैं आगे कंटिन्यू करूँ टिल 5 ईयर्स तक, ताकि क्योंकि दोस्तों इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे पार्ट्स हैं, हम ये चीज़ समझ लीजिए। तो 1510 रुपये ही मुझे फ़ायदेमंद लगा। और दोस्तों कंपनी सर्विस करवाएंगे तो उनमें ऑयल इनका जेन्युइन होता है, वॉशिंग मिलती है। अगर आप बाहर से करवाएंगे तो मैं मानता हूँ कि ऑयल जो है आपका 250 से 300 रुपये का आ जाता है, बट यहाँ पे जो ऑयल मिला वो मुझे मिला 400 रुपये का और 1510 रुपये की मेरी AMC। तो दोस्तों मेरे हिसाब से AMC लेने में फ़ायदा। मैं आपको AMC की बुकलेट अगर मैं दिखाऊँ, 375 रुपये मुझे नेट पड़ा है। और अगर मैं अब आपको बात दिखाऊँ तो 1510 रुपये जो है मेरे लगे हैं वो AMC के और 375 जो है ऑयल के लगे हैं। साथ ही साथ ये सकते हैं ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, ये इसमें सारे पार्ट्स ये वाले इसमें कवर हो रहे हैं।
आप ये देख सकते हैं ऐसे फ्यूल पंप रिले, तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये लेने में फ़ायदा है। और ये इन्होंने बुकलेट दी है, ये देखिए दोस्तों, ये इन्होंने बुकलेट दी है। ये मैंने 15 सितंबर को सर्विस अपनी करवाई है और ये इसकी फर्स्ट सर्विस की इन्होंने स्लिप काट ली है और ये है हमारी सेकंड सर्विस और ये हमारी थर्ड सर्विस। ये 1 साल के अंदर अंदर मैं कभी भी सर्विस करवा सकता हूँ। तो दोस्तों ये बुकलेट लेने में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि जितने भी पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ 6,500 रुपये का तो फ्यूल पंप ही था और इसके बाद मतलब लेबर वेवर सब मिला के। और फ्यूल पंप में तो मेरी लकीली प्रॉब्लम नहीं निकली। तो जो जाली में प्रॉब्लम थी दोस्तों, इसमें मेरी वो जाली भी कवर हो गई है। और जाली की कॉस्ट अगर मैं बताऊं तो कम से कम 300-400 रुपये तो जाली होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इसमें मैं जो आपको सर्विस का बताया है। सो दोस्तों टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक माय वीडियोस प्लीज़। नमस्कार।